हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बड़े दिनों के बाद हम मिले हैं, लेकिन अच्छा मिले हैं। देखिए 2025 का मैं 10 का प्रीवियस पेपर लेकर आया हूं, जिसका कोड है 801 BE। मेरे पास सभी सब्जेक्ट का पेपर है, लेकिन हम लोग पहले देखते हैं हिंदी। हिंदी में सभी विद्यार्थियों को हर एक पेपर में 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। तो आइए मैं सीधा पेपर अब खोलता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं खंड अ के बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निर्मला किस विधा का रचना है। तो निर्मला जो है वो उपन्यास है, एक उपन्यास। पंचपात के लेखक कौन है। पंचपात्र के लेखक हमारे हैं पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी जी। चौथे नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं, हिमालय की पुकार के लेखक कौन है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, हिमालय के जो हमारे पुकार जो लिखे थे जयशंकर प्रसाद भारती। दूसरा है, सेवा सदन के लेखक हैं। तो सेवा सदन के लेखक के हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी। रीतिकाल के कवि हैं, रीतिकाल के जो कवि हैं हमारे, इसमें भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। तो दोस्तों सातवां नंबर क्वेश्चन है, सूरा सप्त प्रकाशित हुआ। तो सूरा शब्द जो प्रकाशित हुआ है वो हुआ है 1951 ईस्वी में। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। आठवां आंसर है, निहार के रचनाकार हैं। तो निहार के रचनाकार हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। चलिए तो हम लोग आते हैं 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9। तो पुष्प किस अभिलाष शीर्ष कविता किस व्याक संकरण से ली गई है। तो जो पुष्प हमारा है वो लिया गया है हमारा यामा से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छायावादी युग के मुख्य विशेषता है। तो छायावादी युग के मुख्य जो विशेषता है वो है प्रतीका का मानचित्र, प्रतीकी मानचित्र। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन जो है कि 12वां, यहाँ उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपी कर दिया जाता है तो वहां कौन सा अलंकार होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आइए दूसरे पेज पे चलते हैं। दूसरे पेज पे 13वां नंबर क्वेश्चन है, सोरठा किस प्रकार का छंद है। तो दोस्तों सोरठा सभी कोई जानता है, समांतरिक छंद है। ऑप्शन नंबर बी, समांतरिक छंद। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 14 में आते हैं, निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर। अब चलिए आते हैं ऑप्शन नंबर 15 पे, नील कमल में कौन सा समास है। तो नील कमल में आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर डी। तो अगला नंबर है आपका 16वां, देव नदी का पर्यायवाची शब्द है, जो कि आप लोग जानते हैं गंगा का ही है। ऑप्शन नंबर सी पे लॉक किया जाए। तो ऑप्शन नंबर 17 आइए देखते हैं, युष्माभिक शब्द में विभक्ति एवं वचन है। तो ये आपका होगा चतुर्थी विभक्त बहुवचन। ऑप्शन नंबर सी। तो आइए अब देखते हैं 18 क्या है। 18 शब्द में आपको पूछ रहा है कि विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं विकारी पद। ऑप्शन नंबर डी पे लॉक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के हमारे 8 भेद होते हैं। नंबर आपका क्वेश्चन है, आदर्श से गाया नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य होगा। ऑप्शन नंबर ए, कर्तृक वाच्य। तो दोस्तों यह हमारा है पेपर। देखिए यहाँ पर है गद्यांश हल करने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं 2025 में ये गद्यांश आया था, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, 2026 में आपको काम आएगा। तो आइए दूसरे पेज पे चलते हैं। दूसरे पेज पे यहाँ दूसरा अथवा करके गद्यांश दिया है, यहाँ पर पद्यांश दिए हैं हमारे। उसके बाद दूसरा यहाँ पर अथवा करके यहाँ पर भी दिया गया है। यहाँ संस्कृत है, संस्कृत को भी हल कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ये भी है अथवा करके। दोस्तों यह भी संस्कृत खंड का ही भाग है। देखिए यहाँ पर जीवन परिचय और से दिया गया है। ये इसमें से जो आपको है
ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो लगभग हमेशा आते हैं। असूरदास, महावीर, महादेवी वर्मा, मैथिली सेनगुप्त, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब याद कर लीजिएगा, इस बार भी जरूर लड़ेगा आपके पेपर में। बाकी ये सब है। इसी के साथ हमारा पेपर ख़त्म होता है। तो और दूसरे पेपर के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलते हैं, थैंक यू वेरी मच।